नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। देखिए, ये परेशानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि बहुत से लोग गद्दी चौकी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके घर पे भी देखिए, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि आपके पास परेशानी में आए। कोई आपको परखने भी आएंगे, कोई आपकी परीक्षा लेने भी आएंगे, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं आपको गुरु धारण करने, तो वो आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत से लोग भगत भी आते हैं और बहुत से लोग देखिए छल भी कर जाते हैं, ठीक है। मैं हर किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो छल कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, या फिर वो लोग नहीं करते जो आपकी गद्दी पे हैं। बहुत से लोग आपके आस पड़ोस में, आपके कहीं भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर तंत्र करे या फिर आपकी गद्दी चौकी बांधे। तो ये परेशानी भी कई व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है कि उन्होंने सवारी लगाई, मतलब कि उन्होंने गद्दी चौकी लगानी शुरू करी, उनके ऊपर भी कोई ना कोई दिक्कत करता है। उनके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा, उनके ऊपर उनकी गद्दी रोकेगा, उनके घर में कुछ ना कुछ करता रहेगा। हाँ, भले चाहे उनको 100 में से 50-50% होता हो, 50% दिक्कत होती है, 50% दिक्कत नहीं होती, कुछ भी चीज हो सकती है। लेकिन इस चीज में मैं आपको एक बात बता दूं कि आप गद्दी चौकी लगाते हो तो सबसे पहले आपको अपने परिवार का, अपना, इनकी सेफ्टी करनी है। उसके बाद में आप गद्दी चौकी लगाइए, जग कल्याण करें, ठीक है ना। अगर आप अपने परिवार की सेफ्टी नहीं करते हो तो आप गद्दी चौकी तब तक मत लगाओ, तब तक आप अपने गुरु से अपनी गद्दी की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, अपने घर परिवार की सेफ्टी करना ना सीख लो। और अगर कोई वैसे व्यक्ति भी है जिनके घर पे बार बार तंत्र क्रिया होती रहती है, वो बार बार परेशान है, तो देखिए, आप अगर किसी गुरु के थ्रू हो, कोई गुरु है आपकी नजरों में, आपके घर में भगत है, तो आप उनसे अपना घर भी खिलवा सकते हो। घर खिलवाने के लिए बेस्ट तरीका, वो अभी मैं आपको बताऊं कि आप घर खिलवाने के लिए क्या चीज यूज कर सकते हो जिससे कोई दिक्कत ना आए। देखिए, दिक्कत हर चीज से आती है, आप कुछ भी करवा लो, लेकिन उससे ये है, छोटी मोटी चीजें आपके घर में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, आपके घर पे तंत्र क्रिया हो गई, तो आप इस चीज को कैसे रोक सकते हो। आप अपना घर कीलिए, ठीक। आप अपनी गद्दी को कीलो। आपके गुरुजी ने, आप गद्दी लगा रहे हो तो आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया होगा, गुरु मंत्र दिया होगा, या कोई रक्षा मंत्र दिया होगा, कोई भी मंत्र दिया होगा जो आपकी रक्षा के लिए हो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति फिर भी कोई ना कोई दिक्कत कर जाता है। अगर हाँ, देखिए, कोई ऐसी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कमेंट में नहीं बताना हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरी तरीके बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना, आपको परेशानी तो हो गई, आप परेशान हो कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति ने तंत्र क्रिया कर दी। आप अपने गुरुजी के पास जाते हो, फिर बार बार, फिर अगर आप अपने किसी जानकार से पूछोगे, ये भी होता है, अगर आप किसी जानकार से पूछोगे तो आपको ये लगेगा भाई मैं खुद गद्दी चौकी लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज से, इस व्यक्ति से पूछा दिखवाऊंगा या इससे ये करवाऊंगा, तो ये बोले पहले तो गद्दी लगा रहा, जग कल्याण कर रहे हैं, और फिर ये खुद को भी दिक्कत है, तो वो व्यक्ति इस वजह से भी परेशान रहता है। तो सबसे बढ़िया चीज, अपनी गद्दी कीलो, ठीक है। गुरु मंत्र से कील रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है, 1% फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है, वैसे देखिए गुरु मंत्र से कोई दिक्कत नहीं होती, मंत्र जाप के बाद गद्दी एकदम खिल जाती है। लेकिन अगर आप गद्दी लगा रहे हो और आपके घर पे बार बार दिक्कत आती है, आप अपने आप को तो कील के बैठते हो, लेकिन आपके घर पे बार बार दिक्कत आती है, तो आपको अपना घर भी किलवाने की जरूरत है। आप अपना घर किलवाओ, चाहे अपने गुरु से किलवाओ, चाहे खुद कीलो, ठीक है ना। आपको इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप जग कल्याण कर रहे हो, सामने वाले के ऊपर से आपने चीज हटाई, वो आपके घर पे अटैक कर जाती है सीधे। सामने वाला व्यक्ति पे से हट गई, लेकिन वो आपके घर पे सीधी दिक्कत कर जाती है, आपके घर पे परेशानी आ जाती है। तो ये चीजें होती होती हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, आप उस विधि को करिएगा, आपका घर एकदम खिल जाएगा। आपको एक लेनी हल्दी की गांठ, ठीक है, हल्दी की गांठ, 5 कोड़ी, कोड़ी भी आप जानते होगे, ठीक है। एक हल्दी की गांठ, 5 कोड़ी, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है। आपने एक लौंग का जोड़ा ले लिया, साथ में लेना आपको एक जायफल, एक चांदी का सिक्का, या फिर आप तांबे का सिक्का भी ले सकते हो, ठीक, या और एक कील। कील का देखिए, कील होनी चाहिए नाव की कील। अगर नाव की कील है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। अगर नाव की कील आपको नहीं मिलती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको नाव की कील प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
आप हमें अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको बाय पोस्ट नाव की कील मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो नाव की कील, वरना आप अपने यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी। ठीक है, आपको नाव की कील कहीं से मिल जाए तो आप उसके अंदर नाव की कील डालो, चाहे छोटी मिल जाए बड़ी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नाव की कील अब होती कैसे है, आपने किसी भी दुकान से नहीं खरीदी नाव की कील, की आपने बोला नाव की कील दे दो और आप ले आए, तो दुकानदार ऐसी दे तो उनके पास रखी होती हैं। आपको खुद आंखों के सामने से नाव की कील निकलवानी है। देखिए हम लोग तो क्या करते हैं, अगर हमसे कोई नाव की कील मंगवाता है या हम किसी को नाव की कील देते हैं, तो हमारे घाट पे जानकार है नाव वाले, हम उनसे बोलते हैं वो हमें नाव की कील निकाल के दे देते हैं हमारी आंखों के सामने। अगर आप चाहो तो हम उसकी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं नाव की कील निकलवाते वक्त, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा नाव की कील चाहिए तो आप हमसे भी नाव की कील ले सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ पे से आपका इच्छा हो और जहाँ से आपका मन हो। ठीक है, अब आपने ये चीजें ले ली, इन चीजों को लेके आपको क्या करना है, किसी लाल कपड़े के अंदर बांधना है। ठीक, इनको अभिमंत्रित करना है, चाहे गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करो, चाहे किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करो, आपको अभिमंत्रित करना है। देखिए गुरु मंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास रक्षा मंत्र है तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक माला गुरु मंत्र, एक माला रक्षा मंत्र, गंगा जल के छींटे मार के आप अपने मेन गेट की जो चौखट है वहां पे बांध दीजिए। आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया एंटर नहीं करेगी। अगर कोई बड़ी क्रिया करके भेजेगा तो आपको पहले आभास होगा, अनुभव होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये दिक्कत आई है आपके घर में, तो आपको फिर उसका तरीका करना है कि किस तरीके से आप हटाओगे। अगर छोटी मोटी चीजें तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। इतना बड़ा मतलब कि इतना बड़ा उपाय है ये, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चाहे किसी भी देवी देवता के नाम से बांध दो आप, किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है और इसको बांधना है। बहुत से लोग पूछेंगे कि ये कौन से दिन बांधना है, जो उनसे आपके देवी देवता का दिन हो उस दिन सिद्ध करो, उस दिन इसे अभिमंत्रित करो, गंगा जल के छींटे मारो, पहले गंगा जल के छींटे मारो, अभिमंत्रित करो, धूप दीप दिखाओ और उसी दिन बांध दो। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं करना, आप अपने गुरु से आज्ञा लेके भी कर सकते हो और इसको बिना गुरु आज्ञा के भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्रिया है ये आपके गुरु मंत्र से ही है और आपके रक्षा मंत्र से ही है जो आपके गुरु ने दिए हुए हैं। तो ये समझ लीजिए आपके गुरु की दी हुई क्रिया है। अगर आपको नाव की कील मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नाव की कील नहीं मिलती 1% तो आप इसमें मोची की कील डाल सकते हो 5, जो मोची वाली कील आती है छोटी वाली, आप वो डाल सकते हो, वरना एक कील डाल दो या फिर 5 डाल दो, जितनी आपको डालनी है वो डाल सकते हो, एक या फिर 5। ये नहीं कि आपने 2 डाल दिया 3 डाल दी, ऐसे नहीं करना, ये 4 डाल दी, आपको एक एक कील या फिर 5 कील आपको ऐसे डालनी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप कील हमसे मंगवाना चाहते हैं, हमसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं, नाव की कील मंगवाना चाहते हैं या फिर पूछा दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। एक चीज और, आप डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले हमें मैसेज करें, आप बताएं आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए और किस विषय में आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आप इतनी देर में कॉल कीजिए। ठीक है ना। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।